नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में यदि आप इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेप्स को कनेक्ट करके डायग्राम्स क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एमएस एक्सेल हमें ये डायग्राम्स रेडीमेड प्रोवाइड करता है और इन्हीं डायग्राम्स को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको एमएस एक्सेल में अलग अलग कैटेगरीज की स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मिलती है, जैसे लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, मैट्रिक्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एंड सो ऑन। क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन को एक ही तरह के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को डिटेल में समझा था। इस लेक्चर में हम प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को समझेंगे। प्रोसेस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दरअसल वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमें सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर ये आपको स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन दिख रही है, आप यहां पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है इस डायलॉग बॉक्स में। इसमें आपको सभी स्मार्ट आर्ट्स मिलती हैं, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल प्रोसेस स्मार्ट आर्ट चाहिए, तो मैं प्रोसेस पर क्लिक कर लूँगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की स्मार्ट आर्ट्स दिखाई देंगी, यानी ये सब हैं तो प्रोसेस के लिए, लेकिन इनकी लेआउट अलग अलग है। सबसे पहले हमारे पास ये लेआउट है। हम इस लेआउट को, ये बेसिक लेआउट है प्रोसेस की, यूज टू शो the progression और sequential steps in task, process और workflow। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि ये स्मार्ट आर्ट आपके सामने आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, टैब को प्रेस कर दें या यहाँ पर आप एरो को भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। अगर आप एरो को प्रेस करके करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर ऐसे ही तो काम करता है। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उस इनपुट की प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स जो हैं वो लिख दिए हैं। ये देखिए, इनपुट, आउटपुट और यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो यहाँ पर क्लिक करने पर ये जो डिज़ाइन टैब आती है, इसमें ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं इनके बारे में अब मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इनको मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूँगा कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं, कौन कौन से लेआउट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शेप कैसे ऐड होती है, बुलेट कैसे ऐड होता है, ये टास्क पेन क्या है, प्रमोट और डिमोट क्या है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट क्या है, मूव अप मूव डाउन क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे लास्ट लेक्चर को देखना होगा। जैसे फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एंटर की को प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि नया बॉक्स ऐड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर टैब को प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी ये जो है इसके अंदर आ गया है। तो ये दरअसल ये क्या किया है, मैंने इसको डिमोट किया है। अगर मैं शिफ्ट और टैब को प्रेस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये प्रमोट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए ये प्रमोट हो गया। ये डिमोट और प्रमोट का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप लास्ट लेक्चर से समझ सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये हमारी एक प्रोसेस बन गई है। इस प्रोसेस का अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको कोई स्टाइल देना चाहें बढ़िया सा तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ऐसी बहुत सी प्रोसेसेस की जब हम काम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए एक और डायग्राम बनाकर देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स हों। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की डायग्राम बना लेते हैं। आप सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बना सकते हैं। जब हम जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, वाटरफॉल मॉडल की बनाई जा सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरह की कोई भी सिक्वेंशियल फ्लो की आप अपनी कोई भी जनरल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की प्रोसेस को यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है और इसी शेप को ले लेना है, ओके पर क्लिक कर दें। देखिए मैं यहाँ पर, अब अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई और आपको सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को समझाने के लिए लेक्चर नहीं लगाया गया है,
ये सिर्फ सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए लेक्चर लगाया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं याद करना कि इसके स्टेप्स क्या हैं या कुछ है, ये तो क्योंकि जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है, ठीक है। तो प्लानिंग कर दी हमने, प्लानिंग लिख दिया यहाँ पर, एनालिसिस, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है जी। एनालिसिस के बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बाद हम एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है, फिर से हम एंटर को प्रेस करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग है, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस है। तो ये हमारी डायग्राम यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली है। मैं इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए हमने ये डायग्राम क्रिएट कर ली है, ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर लिया है जो एक प्रोसेस को शो कर रहा है। इसको आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाएं और यहाँ से आप इसका कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया है। मान लीजिए आप इसकी लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी लेआउट जो है वो चेंज हो गई है। ये जो पर्टिकुलर लेआउट है, इस लेआउट का नाम है स्टेप अप प्रोसेस। जब आप अपवर्ड्स प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपवर्ड जो है हमने यहाँ पर दिखा दी है, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये अपवर्ड प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है जी। इस तरह से ये काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये है स्टेप डाउन प्रोसेस। ये देखिए ये डाउनवर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा एक तरह से ही हर तरह का डेटा हर एक लेआउट के लिए नहीं होता। जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, अगर आप इसको डाउनवर्ड्स दिखाना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप इससे दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे वाटरफॉल मॉडल की डायग्राम इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी जब आप स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ये डायग्राम देखते हैं। ये जो है एसेंट प्रोसेस, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर कुछ आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, प्लानिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरह से काम करती है। यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स लें और यहाँ पर इसके बारे में बता दें। चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर नेक्स्ट ये है। मान लीजिए आप पिक्चर साथ में लगाना चाहते हैं तो आप साथ में पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। इसका नाम है पिक्चर एसेंट प्रोसेस। अगर आप ऑल्टरनेट फ्लोज में दिखाना चाहते हैं इसको तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्लानिंग के बारे में लिखिए और ये प्लानिंग का स्टेप, यहाँ पर ऑल्टरनेट रोज के बारे में अल्टरनेट एरो से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये है इंक्रीजिंग सर्कल प्रोसेस। ये इंक्रीजिंग सर्कल प्रोसेस है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। प्लानिंग है तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इतना काम ही हुआ है। एनालिसिस है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गई हैं, आधे तक हम पहुँच गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन तक पहुँच गए हैं, टेस्टिंग हो गई है, मेंटेनेंस यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, ये है पाई प्रोसेस। आप पाई प्रोसेस के थ्रू भी इसको दिखा सकते हैं। प्लानिंग में इतना पाई है, उसके बाद एनालिसिस में बड़ा हो गया, डिज़ाइन में और बड़ा हो गया, इम्प्लीमेंटेशन में और बड़ा, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस में फुल बन गया ये। उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये है कॉन्टीन्यूस ब्लॉक प्रोसेस। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ कॉन्टीन्यू आगे बढ़ती जा रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब ये जो है ना, ये वाली अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखूँ, माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आए तो इंक्रीजिंग एरो प्रोसेस है, लेकिन ये एरोज आपस में ओवरलैप हो रही हैं। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं जो कि 1 बाय 1 हो रही हैं, जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, तो ये देखिए ये सब ओवरलैप हो रही हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऐसा ओवरलैपिंग कुछ होती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी किसी प्रोसेस को शो करना चाह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये प्रोसेस इतनी ही चली थी कि एनालिसिस स्टार्ट हो गया और ओवरलैप भी कर रही है इसके साथ, इसी तरह से यानी इसकी एक्टिविटीज़ और इसकी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, अगर ऐसी कोई प्रोसेस दिखानी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड ब्लॉक प्रोसेसेस हैं। अगर आपकी प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो मैंने आपको एग्जांपल ली है उसके लिए अच्छी डायग्राम नहीं है, हो सकता है आपके डेटा के लिए अच्छी डायग्राम हो। चलिए ये आगे देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस एरो प्रोसेस, लगातार प्रोसेस चलती जा रही है। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए इसने भी
एरोज की फॉर्म में दिखाया है और ये कन्वर्जिंग एरोज हैं, लेकिन ये भी मुझे इसके लिए कोई बढ़िया डायग्राम नहीं लग रही। उसका कारण क्या है? उसका कारण बताता हूँ। आप ना यहाँ पर नीचे आएँ ज़रा, यहाँ पर आकर इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वही डायग्राम लें जो कन्वर्जिंग एरोज की डायग्राम थी। प्रोसेस में आएँ, प्रोसेस में आने के बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, ये इस तरह की डायग्राम है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये कह रही है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, यहाँ पर टेक्स्ट लिखें। यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी आपका डेटा होगा, उनको कंबाइन किया जाएगा और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और उस ए प्लस बी प्लस सी से जो आउटपुट निकलेगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर, तो ये इस तरह से बनाएगा। ये बहुत स्मार्ट है, इसीलिए तो इसको स्मार्ट आर्ट कहते हैं। अब इसने इसको ऐसे नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा, ये देखिए इसके स्टाइल्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, ऐसे ही स्टाइल्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसलिए उसने उसको एक ही लाइन में कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है। स्मार्ट आर्ट अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है प्रोसेस एरोज, एरोज के साथ प्रोसेस दिखाई जा रही है, ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आएँ। ये क्या है? ये है सर्कल एसेंट टाइमलाइन। तो यहाँ पर आप क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप देखें ना यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर ना ये एक बड़ा सर्कल है, फिर दो छोटे सर्कल्स हैं, फिर एक बड़ा सर्कल है, फिर दो छोटे सर्कल हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसको इस डाटा के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये देखिए प्लानिंग, फिर एक स्मॉल सर्कल आया है, फिर एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, किसी के लिए कोई सर्कल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा वैसा नहीं है जिसके लिए इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर्कल एसेंट इस एग्जाम्पल के लिए बेटर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको सिलेक्ट रहने दें, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद ये एरो है, ये देखिए, ये बेसिक टाइमलाइन की एरो है। यानी एक यहाँ पर अगर टाइम वगैरह आप यूज़ करें तो बहुत बढ़िया जो है चीज़ दिखाई जा सकती है। यहाँ पर प्लानिंग है, फिर एनालिसिस है, डिज़ाइन है, ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पर आपके सामने आ गया है। आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। ये है सर्कल प्रोसेस। इसमें जो सर्कल्स आपको देख रहे हैं इंटर रिलेटेड है ना। तो एक प्रोसेस से हम दूसरी प्रोसेस में, एक प्रोसेस को कंप्लीट किया, दूसरी में एंटर कर गए। क्योंकि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट है, इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट है। कई बार हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं या ऐसी प्रोसेस दिखानी होती है जिसमें एक की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करती है। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यानी इस लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए ये देखते हैं, ये भी बढ़िया है। बेसिक शेवरॉन प्रोसेस है, नॉर्मल। यहाँ पर आएंगे तो ये भी बढ़िया है। यहाँ पर आएंगे, ये भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। अच्छा, ये डिज़ाइन देखें। अब ये डिज़ाइन ना इसके लिए बेटर नहीं है, नहीं, मुझे ये डिज़ाइन इसके लिए अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, प्रोसेस में आएँ, और प्रोसेस में आने के बाद ना आप इसको ध्यान से देखें। ये एक प्रोसेस नहीं दिखा रहा, ये एक समय पर एक से ज़्यादा चलने वाली प्रोसेसेस को दिखा रहा है। ये देखिए 1 2 3, ओके पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस 1 यहाँ पर चल रही है और ये सभी इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर 3। फिर से इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ शेप्स पर क्लिक करें और प्रोसेस में आएँ और यहाँ पर इसी को दोबारा लें, जैसे मैंने इसको दोबारा से ले लिया है। और यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है यूज टू शो द प्रोग्रेशन थ्रू सेवरल प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस दैट मेक्स अप एन ओवरऑल वर्क ओवरफ्लो, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्क जो है वो ओवरफ्लो करता है। तो लेकिन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारे डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ एक ही दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है ना, क्योंकि हमारा डेटा ही ऐसा है ना। तो आपको देखना है अपने डेटा के अकॉर्डिंग कि आप कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करें। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर और कोई प्रोसेस देखते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया, शेवरॉन लिस्ट कर ली हमने। तो उसके बाद ये देखते हैं, अब ये क्या है? ये है सब स्टेप प्रोसेस, यानी एक मल्टी जो स्टेप प्रोसेस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यूज टू शो द मल्टी स्टेप प्रोसेस विद सब स्टेप्स बिटवीन ईच इंस्टांस ऑफ लेवल ऑफ टेक्स्ट 1। यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। तो ये इस तरह से डायग्राम काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो लेकिन अगर आपको अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करके देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो ये देखिए, तो इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगी। ये भी
इस पर्टिकुलर जो डेटा मैंने लिया है उसके लिए बेटर डायग्राम नहीं है, यहाँ पर आपको अलग तरह की डायग्राम चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें। अब ये डायग्राम क्या है, प्लानिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन को ये कुछ इस तरह से दिखा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और माउस के कर्सर को लेकर यहाँ पर आऊँ तो ये फेज्ड प्रोसेस है, अलग अलग फेजेस को दिखा रही है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, रैंडम टू रिजल्ट प्रोसेस। यहाँ पर क्लिक करें, रैंडम टू रिजल्ट प्रोसेस। अब ये प्लानिंग हो रही थी, रैंडम प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, डिज़ाइन। अगर हम इसको वैसे इंसर्ट करें तो ये वैसे इंसर्ट करने पर कैसी दिखती है। इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रोसेस को ले लेते हैं। प्रोसेस को लेने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, रैंडम टू रिजल्ट। ये देखिए, यूज टू शो द थॉरोज ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स हाउ सेवरल चाउटिक आइडियाज़, यानी जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ घूम रहे हैं उसको हम कैसे एक रिजल्ट में तब्दील करते हैं या आइडिया में तब्दील करते हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। ओके पर क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, तो पहले आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग से आप एनालिसिस करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए एक अच्छी डायग्राम बन सकती है, ठीक है, जो स्टेप्स मैंने लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से भी दिखाया जा सकता है वर्टिकल प्रोसेस की फॉर्म में, ये भी बढ़िया है ना। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वर्टिकल प्रोसेस के बाद इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, प्लानिंग एनालिसिस। इसमें यह है कि आप ना यहाँ पर प्लानिंग के बारे में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये देखिए, तो इसलिए इतने बड़े बड़े से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के बारे में आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, एनालिसिस के बारे में लिखना चाहते हैं, डिज़ाइन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप साथ में लिख भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये रिंग्स की फॉर्म में भी, सर्कल एरो प्रोसेस की फॉर्म में भी आप इसको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये भी बेसिक मेंडिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। देखिए, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड देन मेंटेनेंस। ये बेंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर कनेक्टर से, ये एरो एक कनेक्टर होती है ना, तो इन कनेक्टर्स की हेल्प से इनको आपस में जोड़ा गया है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल बेंडिंग प्रोसेस है ना। तो वर्टिकल बेंडिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करती है, ठीक है। ये आपको देखना है कि आपके डेटा के हिसाब से कौन सी सूट करती है। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स चाहिए होंगी, है ना, प्लानिंग की पिक्चर, एनालिसिस की पिक्चर, डिज़ाइन की पिक्चर की बात करूँगा मैं तो, ठीक है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर जिस कंडीशन में है उस कंडीशन की पिक्चर यहाँ पर लगाई जा सकती है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये डिटेल्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लानिंग लिखने के बाद यहाँ पर उसकी डिटेल भी आप इनके बीच में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो इस तरह से भी इसको दिखाया जा सकता है। ये वर्टिकल एरो है और इन वर्टिकल एरोज में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लानिंग क्या काम कर रही है, एनालिसिस क्या काम कर रहा है, डिज़ाइन क्या काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ये है दिस वन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके साथ साथ इनकी पिक्चर्स भी लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ये अपवर्ड एरो है। ये देखिए, प्लानिंग, प्लानिंग से एनालिसिस, डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, एंड तक हम पहुँच गए, ठीक। तो इस तरह से काम करती है। आप इसको डाउनवर्ड्स भी दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से भी काम करती है, सर्कुलर बेंडिंग प्रोसेस की फॉर्म में। ये देखिए, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये देखिए, अब ये प्रोसेस इसके लिए बिल्कुल किसी काम के नहीं है। एनालिसिस, प्लानिंग, एनालिसिस, इन सबको प्लस किया और इक्वल टू मेंटेनेंस, बिल्कुल गलत। ऐसे थोड़ी होता है, इसके लिए तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या लेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक नीचे इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ना इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस में चलते हैं और यहाँ पर ये प्रोसेस ले लेते हैं। यहाँ पर उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं H2 लेता हूँ, कोई केमिकल फार्मूला लिख लो, कोई इक्वेशन लिख लो, जैसे H2O। H2O इज़ ए केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। तो यहाँ पर ये H2O यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि उसमें हम किसी दो चीज़ों को ऐड करके कोई थर्ड चीज़ थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं। A² + B² इज इक्वल टू A + B²। तो इस तरह से अब इसमें आने वाली जो नेक्स्ट प्रोसेसेस है ना, वो ज़्यादातर जो हमने डेटा लिया है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, प्रोसेस पर क्लिक करें
और यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस भी इसके जैसी ही है कुछ। ये देखिए इसमें 2 ऐड हो रहे हैं वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहे थे, यहाँ पर वर्टिकली ऐड हो रहे हैं। अब इसमें 3 ऐड हो रहे हैं लेकिन फनल में ऐड हो रहे हैं, है ना, फनल बना ली इन्होंने। ओके पर क्लिक करके देखें तो इस तरह की ये फनल आ गई। अब यहाँ पर आइटम 1 है, यहाँ पर आइटम 2 है, यहाँ पर आइटम 3 है, और उन आइटम्स को अलग अलग प्रपोर्शंस में जो भी आपका डेटा है आपने मिक्स किया तो आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अब मैंने जो स्टेप्स लिए थे उसके लिए ये बेटर नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा डाटा हो जिस पे ये बेटर वर्क करे। यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये गियर्स वाला है। तो ये ना जब हम स्मार्ट आर्ट पावर पॉइंट में, तब ये वाली गियर्स वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो किसी भी गियर, एनिमेटेड गियर्स को दिखाने के लिए यहाँ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, यहाँ प्रोसेस 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, किसी भी तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लानिंग एंड सेल है, यहाँ एनालिसिस है, यहाँ डेवलपमेंट है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, शेप्स पर क्लिक करते हैं, सॉरी स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं, और प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद और प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर नीचे आए। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना, ये चारों की चारों अगर आप प्रोसेस ध्यान से देखें तो ये जो है ये एरो रिबन है, ये है ओपोजिंग एरोज, ये कन्वर्जिंग एरोज, ये डाइवर्जिंग एरोज। अब ये जो कन्वर्जिंग है यानी एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, यूज टू शो द आइडियाज और द कॉन्सेप्ट दैट कन्वर्ज टू ए सेंट्रल पॉइंट। यहाँ ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर 2 आइडियाज हैं, और मान लीजिए 2 लोगों में हमने सहमति बनानी है, आइडिया 1, आइडिया 2, और 2 आइडियाज कन्वर्ज होकर किसी सेंट्रल पॉइंट पर अगर पहुंच रहे हैं तो उसके लिए आप इस डायग्राम पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइडियाज़ हैं 2 या 2 से ज़्यादा, और वो पर्टिकुलर आइडियाज़ एक दूसरे से ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायग्राम आपके लिए बेटर वर्क करेगी वो डाइवर्जिंग डायग्राम बेटर वर्क करेगी। ओके पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर ये डाइवर्जिंग स्मार्ट आर्ट आ गई है। आपका आइडिया नंबर 1 और आइडिया नंबर 2 एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, उनका आपस में कोई मेल नहीं है। यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको इस तरह की प्रोसेसेस भी देखने को मिलेंगी। ओपोजिंग एरोज हैं ये, और ओपोजिट आइडियाज को दर्शाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर एरो रिबन है। आइडियाज तो ओपोजिट हैं, कॉन्सेप्ट्स तो लेकिन रिलेटेड है ना, यूज टू शो आइदर द रिलेटेड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट विद सम कनेक्शन। दोनों के दोनों आइडियाज में चाहे वो ओपोजिंग है एक दूसरे के, चाहे वो एक दूसरे के से इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन उनमें जो है कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि ये बीच में से कनेक्टेड हैं, चाहे एक दूसरे से ये दूरी बनाए हुए हैं, यानी डायरेक्शंस इनकी चाहे अलग अलग हैं। तो इस तरह से आप प्रोसेस स्मार्ट आर्ट्स को अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं।